Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 10th mathematics worksheet 81. Date is 3rd February 2021 and topic is pair of linear equations in two variables और आज हम कर रहे हैं इसकी रिविज़न क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में सबसे पहले आता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारे लीनियर इक्वेशन का? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और जब हम पेयर की बात करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स में हम 1 दे देते हैं और सेकंड इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स को हम 2 दे देते हैं, यानी a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो ये हैं हमारे कोएफिशिएंट्स। अब देखते हैं कि हमारे कोएफिशिएंट्स के रेशो के हिसाब से हमारी किस टाइप की इक्वेशंस बनती हैं, यानी हमारे ग्राफ्स कैसे होंगे, लाइंस कैसी होंगी और सॉल्यूशन क्या होंगे। तो पहली कंडीशन है हमारी a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो यहाँ पर हमारी लाइंस जो मिलेंगी हमें वो इंटरसेक्टिंग मिलेंगी, यानी हमारा ग्राफ कुछ इस ढंग का आएगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग ओनली एट वन पॉइंट। तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज़ यूनिक एंड द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। फिर आ जाते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन है हमारी नो सॉल्यूशन की कि हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो ग्राफ हो जाता है हमारा पैरेलल, यानी ये पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती, और जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। और टाइप ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है इनकंसिस्टेंट। और थर्ड हमारी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और यहाँ जो है हमें लाइन मिलती है कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर ही दूसरा ग्राफ भी उन्हीं लाइंस पर आता है। तो यानी हर पॉइंट, यहाँ पर जितने पॉइंट होंगे उतने हमें सॉल्यूशन मिलेंगे, यानी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है? कंसिस्टेंट। तो यानी जहाँ हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं वहाँ पे हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है कंसिस्टेंट है, और जहाँ हमें कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा वो हमारा इनकंसिस्टेंट है। अब आ जाते हैं मेथड्स टू फाइंड सॉल्यूशन टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमारे पास 3 मेथड हैं। एक है ग्राफिकल मेथड जिसमें हम इक्वेशंस के लिए ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं और ग्राफ के नेचर को स्टडी करते हैं और वहीं से हम सॉल्यूशन भी निकालते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसमें हम एक टर्म को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और फिर सेकेंड इक्वेशन जो भी नेक्स्ट इक्वेशन होती है उसमें पुट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड, इसमें हम कोएफिशिएंट सेम करने के बाद फिर एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं और फिर जब हमें एक वेरिएबल में हमारी इक्वेशन रह जाती है उसे सॉल्व करके फिर हम सेकंड वेरिएबल की भी वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। अब आ जाते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ x इज इक्वल टू 3m प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब ये दोनों x और y इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं, तो इट मीन्स हम x और y की वैल्यूज इक्वेशन में डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो अब हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3m प्लस 1 हमें गिवन है और y इज इक्वल टू 4। तो सिंपली बस क्या करना है, इन इक्वेशंस में ये जो हमारी इक्वेशन इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पुट कर दिया और ये 3 इंटू वाई की जगह 4 रख दिया। तो अब एक ब्रैकेट खोला, ये 6m प्लस 2 इज इक्वल टू 12 दैट इज 3, 6m प्लस 14 इज इक्वल टू 3। तो m क्या मिल जाएगा यहाँ से हमें? -11 अपॉन 6। तो ये हो गई हमारी m की वैल्यू जो हमें निकालनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 एंड kx प्लस 4y इज इक्वल टू 12 हैज़ नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमारी कंडीशन क्या होती है? ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हम इसे लिख लेते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये है फॉर नो सॉल्यूशन, यही हमारी कंडीशन होती है। अब यहाँ पर a1 यानी x के आगे की टर्म, तो ये कोएफिशिएंट 1 आ गया, अपॉन a2 इज k इज इक्वल टू b1, b1 इज 2 अपॉन b2 इज 4। तो 1 अपॉन k इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और k की वैल्यू मिल गई 2। सो फॉर
k is equal to 2, the given pair of equation has no solution. तो ये आ गया हमारा आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 is what type of straight lines are represented by the equations 3x plus 2y is equal to 11 and 2x plus 3y is equal to 4. तो हमें बताना है नेचर ऑफ ग्राफ, क्योंकि लाइंस पूछा है तो हमें यानी इनका ग्राफ कैसा होगा ये बताना है. तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करके तो देखेंगे नहीं, हम सीधे यहाँ भी रेशो कैलकुलेट करेंगे. तो ये हो गया हमारा A1, ये B1 और ये C1. सिमिलरली A2, ये B2 और ये C2. अब हम रेशो देखें A1 अपॉन A2 तो वो है 3/2. B1 अपॉन B2 देखें तो दैट इज इक्वल टू 2/3. अब 3/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3. इट मीन्स A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. तो कौन सा ग्राफ हो गया ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो हमें कौन सी लाइंस मिल रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 3. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस विद द इक्वेशन ऑफ लाइन 2x प्लस वाई 5y प्लस 1. अब एक्स एक्सिस हमें दिया हुआ है, तो एक्स एक्सिस का मतलब अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करें, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस. तो यहाँ पर एक्स पे जब भी कोई पॉइंट होगा या पूरा का पूरा एक्स एक्सिस ही जो है, इसमें वाई की वैल्यू थ्रू आउट 0 रहेगी, यानी पॉइंट रहेगा हमारा x, 0. तो इट मीन्स ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है इसमें हम y की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 0. तो हम 2x प्लस 5y जो हमें दिया हुआ है इसमें 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो हम y को भी 0 पुट कर देते हैं. ये 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो x क्या आ गया, -1/2. तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन हमारा, उसका सॉल्यूशन. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 9x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द सॉल्यूशन. तो अब इसे ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है, तो हम इसका पहले सॉल्यूशन सेट निकालेंगे और फिर उसके बाद ग्राफिकली देखेंगे कि इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं. तो अब इसे सॉल्व करते हैं. सो सॉल्यूशन 5. अब हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 9x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लें तो y क्या होगा, 5 माइनस 3x अपॉन 2 और यहाँ पे y हो जाएगा -5 माइनस 9x. अब हम जैसे कि पहले क्लासेस में करते आए हैं, हम क्या बनाते हैं, एक बॉक्स जिसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की कैलकुलेट करेंगे. तो ये हो गया x और ये y. सिमिलरली इस इक्वेशन के लिए भी हम एक ऐसा बॉक्स बना लेते हैं, तो ये भी हमारा बॉक्स बन गया और ये x और ये y. तो अब सबसे पहले हम 0 पुट कर लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 0/2 दैट इज 5/2. तो आंसर मिल गया 2.5. तो यहाँ आ गया 2.5. अब इसे रख लेते हैं हम 1, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू 1/2 दैट इज 2/2. तो आंसर आ गया 1. तो ये भी y भी 1 हो गया. अब इस पर रखते हैं -1, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इंटू -1/2. तो 5 प्लस 3/2 दैट इज 8/2 और ये आ गया 4. तो यहाँ पर आ गया हमारा आंसर 4. अब यहाँ पर चेक करते हैं, ये रख लिया हमने 0, तो y इज इक्वल टू -5 माइनस 9 इंटू 0, तो हमें मिला -5. तो ये आंसर आ गया -5. अब रख लेते हैं हम x को -1, तो -5 माइनस 9 इंटू -1, तो हमारे पास क्या मिला, -5 प्लस 9, तो ये आ गया 4. तो यहाँ पर 4 लिख लिया. अब हम क्या करेंगे, अब x को रख लेते हैं हम -2, तो -5 माइनस 9 इंटू -2 यानी -5 प्लस 18, यहाँ मिला हमें 13. तो ये बन गए हमारे सॉल्यूशन बॉक्स या सॉल्यूशन सेट्स. अब हम इसे इनके दोनों के ग्राफ्स के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे सेम कॉमन ग्राफ पे, जो हमारा ग्राफ पेपर है उस पे,
और फिर देखेंगे कि इन लाइंस का नेचर क्या है, कैसा ग्राफ हमें मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट। तो सबसे पहले ग्राफ का पॉइंट है 0,2.5, यानी 2.5 ये आ गया हमारे पास एक्सिस पे, ये हो गया हमारा एक पॉइंट। फिर 1 and 1, तो ये मिल गया हमें हमारा दूसरा पॉइंट 1,1, और एक है हमारा -1,4, यानी -1, और ये यहाँ मिला हमें हमारा 4, क्योंकि ये इधर से और ये इधर से जब मैच करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा। अब तीनों पॉइंट्स हम ज्वाइन कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास ग्राफ। इसे लंबा ले जा सकते हैं लाइन को। अब नेक्स्ट ग्राफ जो हमारे पॉइंट्स हैं वो है 0,-5। अब 0 और -5 हमें कहाँ मिलेगा, -5 है हमारे पास यहाँ, तो यानी ये पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा -1,4, यानी सेम यही पॉइंट आ गया हमारे पास दूसरी बार भी। और लास्ट है -2,13, यानी -2, ये स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे गए और 13 हमें मिला यहाँ, तो ये हो गया 13, तो यहाँ पर हमें 13 मिल गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन करते हुए हम लाइन खींचेंगे, तो ये हो गई हमारा दूसरा ग्राफ हो गया हमारा ये। तो अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि दोनों ही ग्राफ एक कॉमन पॉइंट पर कट कर रहे हैं, दैट इज़ -1,4। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, -1,4 इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन एंड द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग। तो नेचर जो ऑफ द ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन फॉर द गिवन सेट ऑफ इक्वेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज सॉल्व फॉर x एंड y, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। तो ये है हमारा रिड्यूसिबल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी इसे हम रिड्यूस करेंगे लीनियर फॉर्म में और फिर एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारी इक्वेशंस क्या क्या हैं, हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6। अब हम इसे x अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2। ये x और ये x कैंसिल, ये y और ये y कैंसिल, तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2। सिमिलरली यहाँ x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6, ये भी कैंसिल हुए, तो हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू वी। तो अब इक्वेशन रिड्यूस होके क्या बन जाएंगी, v प्लस यू इज इक्वल टू 2 एंड v माइनस यू इज इक्वल टू 6। तो अब हमारे पास ये आ गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। तो इन्हें अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो v प्लस यू इज इक्वल टू 2, v माइनस यू इज इक्वल टू 6। अब ये ऑलरेडी u का साइन अपोजिट है और कोएफिशिएंट सेम है, तो यहाँ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सिंपली हम इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो ये तो मिल गया 2v, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 8। तो v की वैल्यू मिल गई 8/2, दैट इज़ 4। अब इक्वेशन जो है हमारी v प्लस यू इज इक्वल टू 2, इसमें हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो u हो गया 2 माइनस 4, दैट इज़ u इज इक्वल टू -2। तो ये मिल गया हमें u की वैल्यू, और हमने क्या माना हुआ है, 1 अपॉन एक्स को हमने u लिया हुआ है, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा 1 अपॉन -2। सिमिलरली 1 अपॉन y को हमने v लिया हुआ है, तो y क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4। हो गया सॉल्व। बस इस तरह से हमें इक्वेशन को रिड्यूस करके लीनियर फॉर्मेट में लाना है, फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके u v पे नहीं रुकना, वापस x और y की ही वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।